आ रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रख लेना चाहिए? देखिए, भीड़ किस तरीके से वो आपको तस्वीरों से दिखाते हैं कि भीड़ लगातार 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है और अभी 42वां दिन है। और ये मैं इस समय पर संगम न्यूज के वॉच टावर पर हूँ, जहां से पुलिस निगरानी रखती है और आपको भीड़ दिखाते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, हर स्नान पर कुछ कुछ बदलाव होते हैं। अब जब अगला स्नान सामने है 26 तारीख को महाशिवरात्रि का, तो किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके के इंतजाम है, और जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा? देखिए अर्पिता, अभी आपने जो तस्वीर देखी और हमारे सहयोगी संतोष ने जो आपको तस्वीरें दिखाई वो संगम न्यूज की दिखाई है। तो आशीष, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए उधर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु वापस घर लौट रहे हैं और इस दौरान ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। प्रयागराज का आखिरी स्नान श्रद्धालुओं को जहां एक तरफ कई किलोमीटर पैदल चलना हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनसे बाइक रिक्शे वाले ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनसे 1 किलोमीटर के लिए 200 से 500 तक के पैसे वसूले जा रहे हैं। है किन किन दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, ये भी आपने देखा। और यहाँ अगर आप रुकने का सोच रहे हैं तो वो जो होटल आपको 3 से 4 हजार में मिल जाया करते थे, उनके दाम 15,000 20,000 तक हो गए। यानी दिक्कतें हैं, इसलिए सोच समझ कर ही घर से निकलिएगा। वक्त देख कर क्या तो दंगल में स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं अर्पिता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन सत्ता और सियासत की असल कहानी शुरू होगी विधानसभा में, जहां सोमवार से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सत्र खास इसलिए है क्योंकि 25 फरवरी को सदन में सीएजी की उन 14 रिपोर्ट को पेश किया जाएगा जिन्हें चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में दर्ज ब्यौरा आप और केजरीवाल को मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बार बार पूछ रही है कि महिलाओं को 2,500 देने के वादे को कब पूरा करेंगे। मतलब साफ है कि 27 फरवरी तक चलने वाला सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि इसमें आरोपों की मोर्चाबंदी भी होगी और वादों उम्मीदों को पूरा करने का दबाव भी रहेगा। आज सदन में बीजेपी की शपथ और आम आदमी पार्टी के अग्निपथ पर करेंगे बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। विधि द्वारा प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, ओनिका मेहलोत्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजीव झा जी, 25 फरवरी को देखिए सीएजी रिपोर्ट पेश होनी, आपका क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो तमाम तरह की ताना बाना बुनने की कोशिश कर रही है, एक बात समझिए कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए। प्रधानमंत्री जी कह के दिल्ली गए थे ना कि 2500 रुपए पहली कैबिनेट में मिलेगी और 8 मार्च से पहले सभी महिलाओं के आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कब दे, पहले कैबिनेट तो हो गई, 2500 रुपए तो नहीं आए। रिपोर्ट पर बात कर ले, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको भी मिली थी, वादे तो आपने भी किए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जिम्मेदारी संचालन। मैं जरा कैग रिपोर्ट पर समझना नहीं, हमने नहीं कहा था। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पर ये कैग रिपोर्ट क्या है, एक बात समझिए, ये पॉलिटिकल रिपोर्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बना है। ये जो सीएजी अभी हैं वो तो एलजी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री, जब मुख्यमंत्री सेक्रेटरी रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे बारे में कसीदे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे कसीदे। वो पॉलिटिकल रिपोर्ट है ये, और जितनी बातें मुझे नहीं पता आएगी तो पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, प्रवक्ताओं। It's a very difficult situation. I wonder how you handle it. तो सीएजी का रिपोर्ट बहाना बनाया जा रहा है। हमें चिंता नहीं है सीएजी रिपोर्ट की, कर लेना ना जांच, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है कि सीएजी रिपोर्ट टेबल होगा, फिर पीएससी में जाएगा। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी अक्षमता। ठीक है, मैं एक उदाहरण अगर दूं, अगर इसी तरह पार्टी दफ्तर में सीएजी रिपोर्ट बन रहे होते तो उत्तराखंड के लिए बीजेपी दफ्तर में ही बनवा लेती। वहां पर ये बात सामने कैसे आ गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि फंड हुआ, गैजेट्स खरीदे गए बिना सरकार की अनुमति के? अगर सरकार अपनी सब चीजें छुपाना चाहे तो वो क्यों सीएजी रिपोर्ट को ऑफिस में ही बना लेती, वहां क्यों सामने आया?
Very नहीं, wise. तो अब इसका एक बात बताइए, जो इंसिडेंट जो हुआ है उसको आप इन्होंने सीएजी के रिपोर्ट ने कहा कि भाई जहां पे 200 करोड़ के बदले 2000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया इन्होंने जो हाईवे बन रहे थे। अब वो तो फैक्ट है ना। हम ये कह रहे हैं कि पीएससी की आप हमें सीएजी रिपोर्ट बुझे, अब चुनाव तो खत्म हो गया ना, लेट कर लेना सीएजी रिपोर्ट, पीएससी ग्रीन कर लेगी, पीएससी में चर्चा हो जाएगी। लेकिन समय तो ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसका क्या होगा, चर्चा डिबेट आप इस पे कराई है। जी जी, आपने ऐसा जितना क्या बदनाम हुआ करना था, कि घेरना था, आपने घेर लिया। हमें क्यों घेर रहे हो आप भाई? सीएजी रिपोर्ट आप क्यों नहीं आपने आप सामने आप रखी थी? उसके पीछे की क्या वजह आप थी? नहीं और ये तो सर ये परंपरा चलती आ रही है, हर जो नहीं, गवर्नमेंट है वो सीएजी क्योंकि- रिपोर्ट सामने रखती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों बनाया है कि बाकी सब खराब, क्योंकि- सिर्फ हम ठीक? जो रिपोर्ट आ रही है आपके अगेंस्ट वो खराब, कोर्ट कुछ कह दे वो अच्छा, खराब, अर्पिता लोग कह दे जी- वो खराब, मीडिया कह दे वो खराब, सब सर खराब हो जाएंगे सर, तो क्या केवल आम आदमी पार्टी अच्छी बची है? ये तो नहीं ये है। अरे पिताजी, इतिहास इस बात को न्याय करेगा कि एसोसिएशन को भारतीय जनता पार्टी the government और मेलाइन कर रही है। और सीएजी की बात is taken away थोड़ा सा, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, by जरा democratic पूछिए कितनी process बार उन्हें सीएजी का and रिपोर्ट टेबल किया franchise. था। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, उनकी पॉलिटिक्स looks so करने के लिए हमने elegant. सदन नहीं बनाया है कि पॉलिटिकल रिपोर्ट को हम जाकर टेबल करके और फिर वो गुमराह करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने विधानसभा को सीएजी प्रक्रिया ये होती है कि सरकार के पास आती है, सरकार सिलबद्ध लिफाफे में सदन को दे देता है, सदन टेबल करती है। अब हमारी सरकार नहीं भेजा विधानसभा को, अब ये टेबल कर रहे हैं, करें टेबल। लेकिन ये चिंता मुझे होनी चाहिए ना, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी क्यों हो रही है भाई? फलाना हो जाएगा, चिलाना हो जाएगा, सारी बातें कर लिए, सारी ग्रिल कर लिए, एजेंसी लगा ली। अब अपनी नाकामयाबी को ना छुपाओ। आप बताओ जो आपने वादा किया है दिल्ली की कोर्ट को जनता भी से, तो वादा कहना पूरा पड़ा करो ना कि नहीं कि करोगे? कैग रिपोर्ट एलजी के पास भेजने में लापरवाही हुई, करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत अनिवार्य था जो नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है ये रिपोर्ट। आप अगर इसके ठीक पीछे है, कदम मैं पीछे कहता हूँ तो मैं कोर्ट की बात कि करूँ। फांसी पे लटका देना। अच्छा अरे पिताजी फांसी पे लटका ठीक है, देंगे। मतलब आप उस उसमें लेकिन हैं कि अब जो हमने कर दिया कर दिया, अब आगे की बात करते हैं। वादा किया है, ठीक है। क्या उसको पूरा नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब क्या होगा? आप उस पूछिए पर ना बात 25 करें। ठीक है। प्रधानमंत्री, आप एक सवाल है। अरे पिताजी एक साल पूछिएगा क्या जरूर पूछूंगी, जो आपने प्रधानमंत्री की बात कही मैं पूछ लूंगी, बिल्कुल पूछ लूंगी सर, मेरा काम ही क्या पूछना झूठ है। बोले थे? ठीक हाँ, है, पूछिए इनसे। सही है जफर इस्लाम साहब, वो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे और जगहों पर और राज्यों पर कितनी कैग रिपोर्ट ऐसे छिपा ली गई, सामने नहीं रखी गई, उनको लेकर सवाल ही नहीं उठाते। आप सीधा टारगेट आम आदमी पार्टी को लेकर कर रहे हैं। What a wonderful बहुत डरा डरा balance. से लग रहा है अर्पिता जी, सामने दिख रहा है। डरा यही रहे तो हैं नहीं क्या फिर आप? आम आदमी पार्टी का हर हर आदमी आम आदमी पार्टी का हर What a हम- delight to हम- watch. उसको मालूम है जिस चीज को छुपा रहे थे। एक मिनट ठीक है, बीच में मत संजीव जी, बोलिए, please, हाँ। बीच में मत बोलिए संजीव झा जी, हमने आपके बीच में कुछ बोला नहीं। हमने कहा कि मैं अगर रूही है तो रूही निकाल लीजिए, 8 तारीख बोला है, अरे मिलेगा, पहली कैबिनेट में सुना सबको दो। पैसा मिलेगा। आपके ठीक जैसे है, झूठे निकाल मतदार दो, लोग नहीं निकाल है। दो। चुनाव से पहले बीजेपी कहा दिया? इसको बड़ा मुद्दा बना रही थी। बीजेपी ने ये कहा, उस समय हवाला दिया इस रिपोर्ट का, और ये कहा कि इससे राजस्व को बहुत नुकसान हुए हैं। यानी जैसी बातें आपने कही वही आपको नजर आता है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी और एक सरकार के तौर पर अब आगे से क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अर्पिता जी, मेरा देखिए, एक संजीव जी, छोटा आप सवाल था। लेकिन ये रिपोर्ट इन्होंने छुपा रहे कहा थे। इनकी कलाई खुल जाएगी, ये पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। जितना इन्होंने कहा था करप्शन के अगेंस्ट, एक क्वेश्चन है। जल्दी से कर लीजिए, करप्शन ठीक आज है, आप समझ रहा हूँ। जिनके मेंटोर थे उन्होंने भी मेरा इनको एक बख्शा क्वेश्चन नहीं। है। कह दिया कि अभी- ऐसे अभी- ढोंगी लोग हैं अभी- जिन्होंने अभी- हमारे कंधे पे अभी- हमें भी धोखा दिया। अभी सैयद, हाँ, अभी कैग रिपोर्ट आने के बाद इस्लाम पूरे जी ने तौर से कहा कि एक्सपोज होइएगा तो प्रधानमंत्री जी समझ ने में नहीं आएगा। कहा, मैं करता है, लेकिन कितना पूरा होता है? नहीं, आप हम अपनी तो कह सुनवा रहे रहे हैं संजीव जी, तो सवाल देखिए आप पर भी, जनता ने आपको भी नकारा जरा है। दिखाइए इनको वादे बदलाव हुए, से। वादे पूरे नहीं होते, हर बार जनता चली जाती, कई ऐसे अर्पिता मौके जी- मिलते हैं। ठीक है सर, अर्पिता जी, ये तो मैं गलत जरा है। उनका मत बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल। ठीक है सर, वो मुद्दा आपको नहीं है, पलट के सर, वो सवाल मुद्दा पूछना नहीं चाहिए। है, प्रधानमंत्री संजीव जी ने कहा था कि अनिका जी। पहली कैबिनेट में। ठीक है, आप कैसे पंजाब मुद्दा में तो नहीं ला है? नहीं पाए, कैसे अपनी मुद्दा बात पे आप नहीं है? किनारे निकल लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी काम तो करने दीजिए उनको। अरे उनका हमने मैं पहला लेकर- कैबिनेट में नहीं कहा था, सरकार खत्म नहीं हो आपने- गई है, हमने पहले कैबिनेट में नहीं कहा ठीक था, है, आपने उन्होंने कहा पूछा मल्होत्रा जी, तो मुझे तो एक पूछना आपकी चाहिए ना। प्रतिक्रिया, अगर वो आप ये पार्टी पूछेंगे जो तो शीला मैं दीक्षित पूछूंगा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती रही,
आपको सत्ता से हटाया गया इसी आधार पर, खुद सत्ता पे आसीन हुए इसी आधार पर, अब उनकी जो कुर्सी गई है वो भी बताते हैं इसी आधार पर ही चली गई। अब परत दर परत चीजें खुल रही हैं। सुकून लग रहा है आपको कि चलिए जिसने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बताया उन पर खुद भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं? नहीं अर्पिता मैम, बात इसकी नहीं है मैम। जो अभी आपकी टीवी डिबेट में देखा जफर साहब और सर के बीच में ये आर्गुमेंट चलती रही। 10 साल यही दिल्ली वासियों ने देखा और काम नहीं आगे बढ़ा। अब जब नई सरकार बनी है, हमें उम्मीद अपनी पार्टी से कोई उम्मीद बची नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। चलिए जफर जी, मैं आऊंगी, छोटा सा रिएक्शन आशुतोष जी से ले लूं मैं यहाँ पर। आशुतोष जी, ये रिपोर्ट आने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देखिए, होगा। इसमें एक जो बहुत गंभीर सवाल है, इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे ना रखे से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रिपोर्ट तो पब्लिकली बहुत पहले लीक हो चुकी है। तो जो चीज विधानसभा की प्रॉपर्टी है वो लीक कैसे हुई, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, और वो भी चुनाव के ठीक पहले वो लीक की गई। तो क्या वो विधानसभा में रखने समय लीक हुई या किसी और इलाके से लीक हुई, क्योंकि ये गंभीर सवाल है। कैग की रिपोर्ट एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट है, इसलिए उसको लीक नहीं होना चाहिए था, और लीक करके उसका जो चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो और गंभीर सवाल है। जहां तक कैग की रिपोर्ट आएगी, तो जब कैग की रिपोर्ट आएगी तब उस पर चर्चा होगी, और अगर जो लीक हुआ अगर वही चीजें हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में चिंता का प्रश्न होना चाहिए कि अगर उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं तो आम आदमी पार्टी परेशान होगी, और अगर परेशानी तो बीजेपी भी झूठे बयान करे। ठीक है, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, ये जो नई परंपरा राजनीति में चल रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं? हर चीज को अगर आप सिरे से नकार दें, जेल जाना पड़ जाता है, आप उसको कहते हैं, इसको एक आंदोलन के तौर पर बदल देते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, देखिए हमें सबको फंसा रहे हैं। एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंदोलन में जेल के अंदर जा रहा है, आंदोलन से बाहर निकला है। जिस तरह कैग रिपोर्ट हर राज्य में पेश हो रही है, सब टेबल करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको टालती रही, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो जो परंपराएं जो नई बन रही हैं, इसको राजनीति में आप कैसे देखते हैं कि हर कुछ गलत और सही? नहीं, देखिए, Cover your ass. पार्टी को दोष देना अमायका तो उचित नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा। That's आम it. आदमी पार्टी निश्चित तौर पर दोषी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आम आदमी पार्टी दोषी है। लेकिन अगर आप गुजरात के और कितने दिन विधानसभा में चर्चा, आप हिसाब निकाल के देख लीजिए। मैं दूसरी बात क्या है कि कैग की रिपोर्ट के बारे में मैं आज में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कैग की रिपोर्ट का ब्यौरा मेरे पास नहीं। जब कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, जब विधानसभा की पर रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आज की तारीख में बीजेपी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, या कांग्रेस को भी बोलने का अधिकार नहीं है, और आम आदमी पार्टी को भी बोलने का, क्योंकि कोई आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकता कि उसने कैग की रिपोर्ट देखी है। अगर देखी है तो ये विधानसभा का प्रिविलेज का मामला बनता है, और इस पर इसे विधानसभा को बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए, और इसलिए मैं नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी है। लेकिन वो रिपोर्ट अगर किसी ने देखी है तो बताए क्यों देखी है, कहां से देखी, किसने दिखाई, किसके हवाले से रिपोर्ट लीक हुई। ठीक है, जफर इस्लाम जी। देखिए, जहां तक कैग की रिपोर्ट है boys. किसी ने नहीं देखी है, लेकिन जिस तरह से कैग की रिपोर्ट को बचा के रखा, छुपा के रखा, उससे घबरा के रखा और अपने कैबिनेट में उस पर चर्चा की, लेकिन उसको पेश नहीं किया सदन के पटल पे, उससे और अब उसका हिसाब देना पड़ेगा, वो लूटे और माल को लौटाना पड़ेगा। देखेंगे तो कई जगहों पर ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तो सिर्फ एक पर ही निशाना साधना क्यों? देखिए, ऐसा है पिताजी, मैं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रिपोर्ट आने दीजिए। एक सवाल खाली। ठीक है सर, एक सेकंड इसका साथ ही जवाब दीजिएगा आशुतोष। जफर साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ओर इशारा किया कि उन्होंने कैग की रिपोर्ट देखी है और उसमें कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई है जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। तो क्या जफर साहब ने वो रिपोर्ट देखी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वो रिपोर्ट है? मैं इतना जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आप कुंभा जो है चोर है, और लेकर आए थे। आप ये कह रहे हैं अगर Forgive me. कि बहुत जगह पर और राज्यों पर जहां बीजेपी You're so like a princess in majesty. समय पर पेश नहीं की जाती, चर्चा नहीं होती, ये सारा गेम खेलती है बीजेपी। मैं मान लेती हूँ अगर एक बार की, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी तो अलग तरीके की राजनीति करने के लिए ही उतरी थी। आम आदमी पार्टी दूसरे को देखकर फिर काम कैसे करने लगी कि लीजिए आप नहीं कर रहे, आप भ्रष्टाचारी, तो हम भी बनेंगे, अगर आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। ये फिर होड़ क्यों शुरू हुई? देखिए अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी ने
क्या He इस had no रिपोर्ट answer. को ना केवल चूंकि जफर साहब या तो अपडेटेड नहीं है, पूरी रिपोर्ट के बारे में बताया कि इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास के बारे में फलाना लिखा हुआ है। इनके बीजेपी के कई प्रवक्ता टीवी पर आकर क्या एक रिपोर्ट की पूरी डिटेल, रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में आ गई और हमें पता था कि ये पॉलिटिकल रिपोर्ट है। तो आप ये चाहते हैं कि इन्होंने जो एक पॉलिटिकल पेपर पुलिंदा बनाया था, उस पुलिंदा को रख करके कि आपने कदम खींचे, इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। जब आप उधर कोर्ट की बात को मान रहे हैं, सर आंखों पर रख रहे हैं, तो यहाँ नहीं, तो आपको फिर- कोर्ट की वाह। बात क्यों नहीं सही लग रही? नहीं तो सही बात। तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे या हाई कोर्ट की बात मानेंगे? कोई सुप्रीम कोर्ट की जवाब बात नहीं, मानेंगे? ये बस- दूसरा मुद्दा है सर, मैं सीएजी रिपोर्ट पर पूछ रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। तीसरी बात मैं आपको जरा नहीं आप अर्पिता जी ना तो आप जफर जी सवाल आ रही पूछ रही है ना मुझे सवाल पूछने दे रही है। जफर साहब को तो नहीं बोलते बीच में आप। अरे संजीव जी, तो मैं समझना जफर चाहती हूँ साहब ना, से सर। पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी की जबान फिसल गई थी या सर, अभी मैं कैग रिपोर्ट पर रिपोर्ट की बात है ही नहीं, सीएजी कैग रिपोर्ट की की बात बात कर है ही रही हूँ, नहीं। सर। मैं आपको- प्रधानमंत्री जी का सुनिए, वादा सुनिए, फिर सुनिए, जुमला जवाब निकला। सुनिए। ये दिल्ली की संजीव कैग जी, रिपोर्ट के मुद्दा है आड़ ही नहीं में, आज की चर्चा का। कैग आपको रिपोर्ट पहले के टॉपिक आड़ बता दी में जाती है कि भारतीय कौन सा जनता विषय पार्टी है। की विषय असफलता सीएजी को का आप है। ढक देंगे, इसको तो हम नहीं ढकने देंगे ना। ना सर, ना ना CAG रिपोर्ट। पिताजी को नहीं है ही नहीं रिपोर्ट, वो मुद्दा ही नहीं। अरे दिल्ली का अच्छा, मतलब जो मुद्दा आप बनाए वही मुद्दा आपने है जो वादा किया और उसका बाकी क्या तो कोई हुआ? मुद्दा नहीं है। ठीक है, समझ गई संजीव जी। नहीं मतलब वही जो मुद्दा आपकी है पार्टी क्योंकि वो बनाई, दिल्ली वही की मुद्दा जनता है, वो दिल्ली की CAG जनता की कोई मुद्दा है ही नहीं। है। ये टीवी आप एंकर तय कोर्ट नहीं की बात में करेगा, आपको काउंटर ये कर रही टीवी हूँ, स्टूडियो उस में पर तय आपको नहीं जवाब होगी। दे ही नहीं। आप अपनी नहीं सुविधा टीवी स्टूडियो में अनुसार तय नहीं सब होगी। चीजें ये पसंद दिल्ली करते की हैं, जनता के मुद्दों को ठीक है। अगर भटकाने एक-एक की करके कोशिश सर, मैं दोनों की आवाज करेंगे, ना तो मैं टीवी एंकर को भटकाने दूंगा, ना जफर इस्लाम को भटकाने दूंगा। मैं दोनों की आवाज दिल्ली सुनकर ऐसे की नहीं जनता चलेगा। की ऐसे आवाज नहीं को चल पाएगा, ठीक हम है। दबने नहीं दूंगा। अभी फिलहाल आप अपनी आवाज I find it hilarious, Arpita. संजीव जी, आप फिर एक बार आऊंगी। जफर जी, आपको भी मैं मौका दूंगी, लेकिन ऐसे तू होगा नहीं। ये आसान है नेताओं के लिए ऐसे करके चले जाना। जनता तो पूछ रही है ना कि हो क्या रहा है, Yeah, हो क्या true. रहा है, जनता तो जानना चाह रही है ना सर। मोनिका जी आ रही हूँ। अर्पिता मैम अर्पिता मैम अर्पिता अर्पिता मैम जफर देखिए जी आ रही हूँ, संजीव झा जी आ रही हूँ, ओनिका जी से मैं सर वो अपनी बात रख लें, उसके बाद आती हूँ। अर्पिता मैम 10 साल मैंने फिर अपनी बात तो फिर रिपीट कर रही हूँ मैम, और मेरी बात यही सच बैठी है आपकी डिबेट में। 10 साल यही तो देखा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर विंडिक्टिव माहौल से काम करेगी तो दिल्ली की जनता वहीं खड़ी रहेगी। वो ठगी में ऐसा हाल है। 8 तारीख महिला दिवस है, इंतजार रखिए। 48 घंटे हुए सरकार में, ऐसे पार्टी को खत्म हो जाएगी। ठीक है जफर जी, वो सीधे ये कह रहे हैं कि अगर इस नियत के साथ काम करेंगे कि आम आदमी पार्टी से किसी तरह के बदला लेना है या उनको कटघरे में खड़ा करना है, तो सरकार ऐसे ना, काम ना, नहीं ना, करती। बि- क्योंकि बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। अभी हमने दिल्ली नहीं, की वो पूर्व देखिए। सरकार देखी, तू मैं एक समय मिनट। निकल गया। क्या बीजेपी भी इसी ना, ना, रणनीति ना, के साथ ना, काम ना, कर रही ना, है? एजेंडा सिर्फ विकास होगा? एक्चुअली मैं बिल्कुल साहब, आपके विकसित लिए- भारत का, विकसित दिल्ली का तो डायलॉग जो तो- हमारा एक मिनट मोनिका जी ठीक है, मोनिका ठीक जी है मैम। मैम जरा मैम, सुनिए। अरे सुन तो ओके। अरे एक तो सुन तो लीजिए। सुन रहे- मैं कह रहा हूँ सुन कि रहे। दिल्ली में हर वो वादे जो हमने किए हैं उसको आप टिक लगाइएगा 5 साल बाद। अभी जैसे कह रहे 2/3 पंजाब दरबार में कैसे जनता ने ना कैग काम रिपोर्ट किया। में जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। आप यहाँ बैठकर इस रिपोर्ट को ही नकार रहे हैं कि रिपोर्ट ही खराब होगी, बीजेपी दफ्तर में बनी है। वो ये कह रही है कि जो सच है वो सामने आनी चाहिए। हमने ये एलजी साहब को सौंपी थी ये रिपोर्ट, कि ये विरोधाभास पार्टी के अंदर ही क्यों चल रहा है? नफ्स को पकड़ा है। अर्पिता जी, मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट आ जाए, हमें ये बिखेर दें, फांसी पे लटका दें, बर्बाद कर दें, सब मंजूर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली कोई वहीं अटकी हुई है सर, ऐसी चर्चा नहीं हो नहीं पाई। पर जफर इस्लाम के जवाब से एक जगह आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके जवाब से मैं कहता हूँ संतुष्ट जफर नहीं इस्लाम होते, भी ये मान संतुष्टि लेना। कहाँ मिल पाएगी? प्रधानमंत्री बहक गए थे। ठीक है संजीव झा, मान लिया क्या हद मान हो लिया? गई। हमने जो मैं वादा कहता हूँ अर्पिता जी, हम कहते हैं आप अपने ठीक मुद्दे है को भाई, भागने के लिए दूसरा मुद्दा पकड़ रहे हैं सर। नहीं, उसको तो 2 बार जवाब भी दे चुके हैं, फिर भी आप वहीं अटके हुए हैं। मैं आगे बढ़िए। भाग नहीं रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए संजीव झा। अर्पिता, मैं जवाब दे दिया आपको। प्लीज
संजीव झा जी, जवाब दे दिया झा जी। जवाब दे दिया सीएजी का रिपोर्ट टेबल हो जाएगा। हम पहले हम इतनी चिंता पहले क्यों कर रहे हैं? और टीवी चैनल जफर इस्लाम जी प्लीज, आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी सर, मुझे सवाल ना अब करने चुप दीजिए। कराइए, जफर मिर्ची इस्लाम जी लग की गई आवाज ना, कम कीजिए, ठीक है। 2500 पे मिर्ची लग जाती है, जो संजीव झा 2500 की जी, बात मेरा होती सवाल है। सुन लीजिए सर, सवाल सुन जी। लीजिए, रुक जाइए। किसी को मिर्ची लगाने के लिए यहाँ कोई बैठा नहीं है ना सर, ये काम थोड़ी है हमारा। रुक जाइए जरा, अब मेरा सवाल सुन लीजिए आप ध्यान से। मैं विरोधाभास पर पूछ रही हूँ। आपने आते के साथ यहाँ बोला कि जो रिपोर्ट है वो बीजेपी के दफ्तर में बनी है। दूसरी तरफ आतिशी कह रही है कि जो भी सच है रिपोर्ट में, जो कुछ है वो सामने आना चाहिए। तो ये विरोधाभास क्यों? आतिशी क्यों नहीं कह रही कि अरे रिपोर्ट तो बीजेपी दफ्तर में बनी है? Wonderful. मैं इसलिए कहा कि ये You रिपोर्ट got बीजेपी wise के लोगों को पहले से brain. पता है। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल के चुनाव के दौरान। बोलने से सर प्लीज आप चुप कराइए इनको। रोकिए सर। जफर इस्लाम जी मैं आ रही हूँ आपके पास, पूरा मौका दूंगी सर, ऐसे तू मैंने नहीं करने बैठे हैं सर। जफर जी प्लीज। संजीव झा, तो अगर ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट की चर्चा भारतीय जनता मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। आपने कहा हाँ, बिल्कुल कि पूछिए। ये लीक हो गई, हाँ। मैं उसको लेकर एक बार फिर से जफर जी से सवाल आपसे पूछ लूंगी, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ फिर आपने इसको ये रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं किया? आपने ये मौका लीक कराने का, उनको कोर्ट तक जाने का क्यों दे दिया? क्यों नहीं उसे आपने टेबल कराया वक्त पर? अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपने वक्त पर उसको टेबल क्यों नहीं कराया? तो वो टेबल करा करके एक बात समझिए, हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार सदन को भेजे, सदन तय करता है, और हमने सदन को भेज दिया था। आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा। हाँ। क्योंकि चुनाव का समय है और भी मसले। मैं नहीं, आप बिल्कुल ये कह रहे सीधी हैं वो बात है कि पॉलिटिकल कोई मामला है, political वो टेबल document नहीं होना चाहिए, जो चुनाव के भारतीय वक्त और जनता अहम मामले हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ, तो अब भारतीय जनता पार्टी तो टेबल जनता के सामने टेबल करती थी भाई, हाउस की जरूरत ही नहीं मैं रही। क्या कह रही हूँ, वो तो उनके टीवी टेबल चैनल के करने जरिए से जनता के पहले सामने रख आपने दिया टेबल उस क्यों नहीं डॉक्यूमेंट को। की सर? तो उनके टेबल करने से पहले, उनके लीक करने से पहले, अरे? उनके कोर्ट जाने से पहले आप उसको सदन के पटल पर क्यों नहीं लाए? उस पर क्यों नहीं चर्चा कराई? वहां क्यों चूक हो गई? चूंकि सदन के और जो बिजनेस थे उससे ज्यादा गंभीर बिजनेस थे, दिल्ली की जनता के वेलफेयर के बिजनेस थे, वो बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बिजनेस में बातें हुई। हम ये कह रहे हैं, देखिए अर्पिता जी, मेरा सवाल क्या है कि चुनाव तो बीत गया ना, चुनाव खत्म हो गया काम भी तो अरविंद ना। अब केजरीवाल ने भारतीय गिना जनता दिए कि पार्टी ये के भी मैं सामने नहीं बात कर क्यों पाया। होगी? आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था वही नहीं समझ में आया। अरे, यमुना इम्पोर्टेंट तो थी ठीक, नहीं, तो ये- पोल्यूशन था नहीं, कूड़े का ढेर था नहीं, नहीं, नहीं। उन सब पे माफी मांग लिया कि हो ही नहीं पा रहा है। किए क्या भी आपको खूब इम्पोर्टेंट काम नहीं किए लग हैं, रही, फिर इम्पोर्टेंट जम के था काम क्या किए सर? हैं, जम का और अर्पिता जी एक सवाल और पूछ लीजिएगा जफर जी से हाथ साफ करना। कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात मेरे में सवाल का सरकार थी, जवाब दे नरेंद्र देते। मोदी प्रधानमंत्री थे 14 साल तक आप दादा टीवी की ऋषि में रिपोर्ट काम टेबल कर रहे नहीं हैं। हुई थी। मतलब आप दादा तो ऋषि मैं में काम आपको कर ये रहे हैं। कहना चाह फिर रहा वो हूँ, नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। यानी आप कोई अलग रणनीति के साथ नहीं, नहीं आए थे क्योंकि- ना। आम आदमी पार्टी को जो जनता क्योंकि अलग हमारे- समझ रही थी वो अलग ना हमारे लिए- हमारे लिए- क्लियर है। मतलब वो कर रहे हैं तो हम हमारे भी लिए करेंगे। दिल्ली के जनता के वेलफेयर का बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ठीक जनता है काम कर जफर रहे जी, थे, मैं दो तो ज्यादा सवालों पर important था। ठीक है इनके ठीक है पॉलिटिकल सर। डॉक्यूमेंट जफर चेक जी, करना मैं वाला दो इंपॉर्टेंट नहीं सवालों पर था। आपसे अब स्पष्टीकरण चाहूंगी। बार बार आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में ऐसे ही क्या रिपोर्ट टेबल नहीं हुई तो बहुत लेट हुई, जिन पर चर्चा भी नहीं हो पाई। उसके पीछे की क्या वजह थी? आपने भी तो ऐसा किया। एक मेरा फिर से रिपीट, इसी पर जवाब दीजिएगा। उनके ऊपर आम आदमी पार्टी से हम पूछ ही रहे हैं सवाल, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि लीक कैसे हो गया, ये कैसे लीक हो गया पूरा डॉक्यूमेंट्री, क्या इसको ये पूरा डॉक्यूमेंट, क्या इसको लेकर भी आप जांच करवाएंगे? देखिए ऐसा है कि ना तो ये लीक हुआ, हमने तो सिर्फ बोला कि आप टेबल कीजिए, क्यों बच रहे हैं? हमें मालूम है जिस तरह से करप्शन बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, उसमें करीब 2000 करोड़ का जो घोटाला था वो हुआ और उससे राजस्व नहीं। को नुकसान पहुंचा। ये कैग रिपोर्ट के हवाले आप से तो बीजेपी देखिए। कैसे जानकारी दे रही थी? बीजेपी को कैसे देखिए। पता चला? कौन सा देखिए। सपना रात में आया? अभी देखिए सुनिए, देखिए अर्पिता जी, ईडी की छापे में और गिरफ्तारियों में बहुत सारे पेरेंट बोलिए, बीजेपी की सर। ये आप पार्टी के पेरेंट जो है, बीजेपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी, बता जी, रही थी कि रिपोर्ट जी। के हवाले से बोलिए। हमें जानकारी दे रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए जो है वो दरअसल उसका पूरा घोटाले की बात और राजस्व को नुकसान हुआ, इसकी जानकारी तो बीजेपी की देखिए- तरफ से ही मिली ना। ये बीजेपी को जानकारी कैसे मिली? कौन से ऋषि आकर ये मैं तो ज्ञान अभी दे भी गए कह थे? रहा मुझे हूं। ये समझना है। नहीं मैं तो अभी
देखिए इनके इनके जो लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग आके बाहर में बताया उन्होंने, उससे बहुत सारी चीजें जो दस्तावेज मिले उससे एक अंदाज तो लगाता है ना इंसान। अलग हो, ऐसा ना हो जाए जो आप अंदाजा लगा रहे हैं वही रिपोर्ट में निकल आए, फिर तो सर सवाल बीजेपी पर भी उठने लगेंगे कि लीक कैसे हुई, कहीं आपका हाथ तो नहीं। देखिए ऐसा है अर्पिता जी, यहाँ पर चोरी का मामला है, सिनाजोरी का मामला है, लूट खसोट का मामला है और यहाँ लौटाने का मामला है। हम तो लौटाने के लिए इनसे जोर जबरदस्ती लौटाने के लिए करेंगे, जो माल लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। वो तो बीजेपी लेकिन एक दफ्तर में बात और कहना प्रधानमंत्री कह ही चाहते रहे हैं थे। कि हाँ, आज से 2 दिन से दो दिन ठीक से है, 2 आशुतोष दिन से जल्दी आप से सर, आप छोटा पार्टी सा के 30 प्रवक्ता सेकंड से comment ले लूं। नहीं, आप पैरट आ रहे ठीक हैं, है। इसलिए कि आशुतोष। एक ही चीज को रटे जा रहे ठीक हैं, सर। एक ही ठीक सर, जैसे ठीक तोते को ठीक है सही, याद करा के जफर भेज दिया साहब, गया वैसे आशुतोष। रटे जा रहे हैं एक ही चीज। हाँ, इनकी सर, सुई 30 सेकंड ही अटक मेरे गई पास है। बस आशुतोष। हाँ, चिंता नहीं कीजिए, रट रट के करवाएंगे जरूर। आप म्यूट है आशुतोष। मैं कह रहा हूं कि ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है हाँ। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि लीक की गई रिपोर्ट 2036 करोड़ का नुकसान हुआ है। सवाल इस बात को लेकर ये कि चुनाव के दौरान ये रिपोर्ट कहां से लीक हुई? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने लीक किया? क्या एलजी के ऑफिस से कई लीक बार किया? देखिए और सवाल क्या फिर सर में घूमता है, ये बार बार जहन में आता है कि राजनीति है भाई, और राजनीति में कुछ भी होता है। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।